नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 18 परमानंद माधवम। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है प्रश्न पहला, सदाशिव राव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। देखिए, इस पाठ के अनुसार ही आपको प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना है। यहाँ निर्देश दिए हैं पृष्ठ क्रमांक 113 में। देखिए, अनुच्छेद 4 है, 5 से लिख सकते हैं इसका आंसर। सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, एक दूसरे को देखकर स्नेह से उनकी आंखें भर आई। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। देखिए, उपचार में उपसर्ग अलग कर लिखेंगे तो उपधन चार उपचार, ठीक है, तो उपसर्ग है। इसके बाद अनुभव अनु उपसर्ग है। देखिए, अनुधन भव बराबर अनुभव, तो अनु उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 113 में देख सकते हैं सदा शिवराय को। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, सदाशिव राव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी। प्रश्न क्रमांक 111 में देख सकते हैं अनुच्छेद 2 से, सदाशिव राव एक कुष्ठ रोगी थे और समाज में ऐसे परिवार की पुत्री के विवाह में कठिनाई होती है, अतः वे चाहते थे कि उनकी पुत्री को विवाह का अवसर प्राप्त हो। तो इस प्रकार से यहाँ आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सदाशिव राव जैसे 4 अन्य सेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। केंद्रीय भाव प्रश्न क्रमांक 110 से देख सकते हैं आप। देखिए, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब और मदर टेरेसा, ये क्या है, सदाशिव राव जैसे 4 अन्य महापुरुष हैं। तो इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अगले पेज में दिया है, पेज नंबर 37 में। प्रश्न नंबर 6 है, सदाशिव राव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 110 में देख सकते हैं, उपहास और व्यंग की ओर ध्यान न देते हुए सेवा में तत्पर रहने के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 110 और 111 में देख सकते हैं, कुष्ठ रोगियों को इस रोग के कारण घाव में से बहने वाले पदार्थ और उन पर भिन भिनाने वाली मक्खियों से कष्ट होता है। उन्हें लोगों के द्वारा घृणा भी झेलनी पड़ती है, हाथ पैर गल जाते हैं, परिवार में भी उनके जान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी जाती है और उनकी स्थिति अछूत जैसी हो जाती। तो इस प्रकार से आप कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पेज नंबर 38 में दिया, देखिए मूल्यांकन 12। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न 8 है, सदाशिव राव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था। तो प्रश्न क्रमांक 112 के अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं, अनेक लोग सेवा कार्य के लिए प्रेरित हुए। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। देहधन अवसान बराबर देहावसान, विवाहधन उपरांत बराबर विवाहोपरांत, अल्पधन आयु बराबर अल्पायु और मतधन अवलंबी बराबर मतावलंबी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिव राव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 111 और 112 में देख सकते हैं इसका आंसर, कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिव राव ने कुष्ठ निवारण का व्रत लिया और मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल से मुलाकात कर कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। उनके लिए भोजन की चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।